नेक्स्ट ईयर यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, और उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं एलॉन मस्क। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? इंडियंस का गोल्डन टाइम आ गया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस जो है रूल करते हुए नजर है वो इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दिया। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एलॉन मस्क ने ट्वीट करके उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में आ गई है इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने की। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहिम राइसी से डिस्कशन की है, और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। इंडियन टैलेंट हर जगह पर कैश हो रहा है, पूरी दुनिया इंडियन टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है, और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। आपका पाकिस्तान एक ऐसा डिजीज है एड्स का, जो धीरे धीरे इतना फैल चुका है कि अब ये नासूर बन चुका है, और इसका इस पूरी दुनिया के देशों के पास कोई इलाज नहीं। हमने देखा ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन में हुकूमत कर रहे हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। अब विवेक रामास्वामी की अगर बायोग्राफी देखी जाए, कहते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका को आगे ले। ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है, और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है, और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं, और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है, और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था, तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। यूएस के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें मैंने ये सवाल किया था, इंडियन ओरिजिन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और उसे एलॉन मस्क जो उनसा काफ़ी हद तक सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडियन ओरिजिन यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर बन जाता है, ठीक है, क्या समझते हैं फिर यूएस के और इंडिया के रिलेशन, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन? दो डिफरेंट क्वेश्चन किए, एक तो आपने एलोन मस्क का कह दिया और एक आपने प्रेसिडेंट की बात कर दी। हाँ, पहले तो हम पाकिस्तान में थे, अब आप वहाँ पे चलें कोई बात नहीं। मैं उसका भी जो मेरे नॉलेज में एलोन मस्क तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, ठीक है, उसने अपने इंटरेस्ट सामने रखे हुए हैं, ठीक है। इस सिंपल समझने के लिए कि वहाँ का वो मलक रियाज है जिनका, ठीक है, तो उसने दुनिया का कह ले वहाँ नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक सेंस को समझने के लिए कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। वो बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज जो है ना वो रन कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, कि अपनी जो पावर को ऊपर लेके आने के लिए, अपनी
अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वो तो उसका अपना एक प्रॉस्पेक्ट है। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान में आपको नहीं लगता ब्लेम गेम होती है, जो मेरी गलती है मैं आप पे डालूंगा, आपकी गलती आप इन पे डालेंगे, ऐसे मतलब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये कहते हैं अमेरिका की साजिश, इसकी साजिश, उसकी साजिश, इंटरनेशनल साजिश, जबकि हमारी अपनी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से इमेज खराब हो रहा है। क्या एग्री करते हैं या नहीं? अच्छा, मैं पहले इससे डिसएग्री करता हूँ आपसे। ज़बरदस्त, ठीक है, आप फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। जी मैं बताता हूँ। एग्रीमेंट की एक रीज़न ये है क्योंकि हम, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर ये किसकी गलती? जी मैं बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पे जो ये रोड चल रही है, जी ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं आपको यूँ पकड़ नहीं सकता, पूछ नहीं सकता जनाब तुम मेरा क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको आज़ादी हक और देने का, आपको राय देने का हक है। ठीक है, हर एक की अपनी एक इंडिपेंडेंस है कि वो अपने मामलात को अपने तरीके से देखेगा, और ये हमें ये शऊर, ये आज़ादी कौन देता है? हमें कानून देता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो कानून है, तो मैं थोड़ी सी हार्श बात करने लगा कि बड़ा ही सख्त और बसीदा हो गया, पुराना हो गया, और ये और कानून जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। मेन बात छोड़ दे सर, कानून होता तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती ना, वो तब इम्प्लीमेंट होता, कानून है ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे होना है? इसका मतलब उसमें लूप होल्स हैं। ठीक है, एक बात को करने, एक बात मान ली, लेकिन उसके साथ जो 10 बातें डिफरेंट जुड़ी हुई हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी एक राय देने का हक रखता हूँ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमें अगर हमने कुछ इसमें बेहतरी करनी है, ब्लेम गेम से निकलना है, तो हमें आने वाले 100 साल जो 100 साल जी मैं 1000 साल की बात करता हूँ। अच्छा। तो जो 100 साल आने वाला जो हमारा वक्त है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी जो लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी। हो गया, मतलब ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, ये नहीं कि 2 साल की पॉलिसी बनाई, 4 साल की बनाई, अगली गवर्नमेंट आई, खत्म। बिल्कुल सर, तो हमें 100 साल की पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी मेकर पाकिस्तान से नहीं होंगे। ठीक है, वो फिर मतलब आपने अभी उम्मीद की बात की और फिर साथ कह दिया वो पॉलिसी मेकर। अगर पाकिस्तान, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ जनाब, मुझे शायद आपका नाम नहीं पता, मैंने क्यों कहा। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि हमारे यहाँ ना एक होती है, किसी फर्म में जाए ना, किसी कंपनी, वो कहती है भैया हमारा ऑडिट करो। ठीक है, सही है। ठीक है, और वो कहती है कि दूसरी जो फर्म से बंदे आए हैं ना, जो इसका जानने वाला ना हो, उस बंदे को लेकर आओ तो फिर मैं ऑडिट कराऊंगी। अगर उनको ज़रा सा भी पता चल जाता है ना कि ये बंदा इस कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन इवन जानता है, किसी को कॉम्पिटिटर है या इस तरीके से, नहीं, मतलब कि उस कंपनी को हाँ ना रखता है या किसी बंदे को जानता है, मतलब उनको ये नुकसान होने का खदशा होता है कि यार ये बंदा हमारा ऑडिट सही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह ये है कि जो एलोन मस्क है, उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है, उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है, इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है, और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगजीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है, इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं, और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। तो क्या टाइम मैगज़ीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं? तो देखिए, ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि टाइम मैगज़ीन के अलावा जब मैंने देखा तो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि विवेक रामास्वामी शेयर्स 10 commandments of 2024 campaign starts with God is real, there are 2 genders। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही ना, इसी को लेकर जो एलोन मस्क हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है उनके लिए।